हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से एलिमेंट को, कंपाउंड को, मिक्सचर को डिस्कस किया था और साथ में हमने एलोट्रॉपी को भी डिस्कस किया था। ठीक है, वो लेक्चर आप कंप्लीट देख लें ताकि आपको ये बेसिक टर्म्स, केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स, इन टर्म्स के बगैर केमिस्ट्री नहीं चलेगी आगे। ठीक है, ये टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। डिटेल से मैंने डिस्कस कर चुका हूँ इसके पिछले वाले लेक्चर में, आप जाके उसको एक बार देख लें। जिन्होंने वो सुन लिया उनके लिए अब नेक्स्ट लेक्चर है, हम इन इन तीनों टर्म्स के दरमियान में हम डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा जी, वो कैसे पढ़ते हैं इसको। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, वो डेफिनेशन में ऊपर ही पढ़ चुके थे पहले। इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। मैंने उस पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि अब हमारे पास अगर कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट का एक पीस है ना, इसके अंदर बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे इसके अंदर। तो ये सारे के सारे एटम्स जो है ना, वो उसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ही बने होंगे। लेट्स से अगर ये आयरन का मेरे पास सैंपल पड़ा हुआ है, आयरन का इतना पीस मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। वो सारे के सारे एटम्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है। नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, कोई इंप्योरिटी इसके अंदर नहीं हो सकती इजाफी। जो चीज हमने बनाई है सिर्फ वही चीज होगी, इसके अलावा कुछ और इसमें ऐड नहीं कर सकते। इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स अगर ऐड हो जाए, लेट से दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज बनाई जिसका नाम है वाटर, तो इसको हम कहेंगे कि ये है कंपाउंड। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी, अगर हम H2 और O2 कर दें, यहाँ पर O के साथ 2 लगा दें, तो ये फिर एक स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं बना। ठीक है, फिर वाटर नहीं बनेगा बल्कि कुछ और ही बन जाएगा ये। अच्छा, वाटर बनाने के लिए हमें दो एटम्स चाहिए हाइड्रोजन के और एक एटम चाहिए ऑक्सीजन का, तो फिर ही जाके वाटर बनेगा। तो कंपाउंड के पास फिक्स्ड रेशियो होनी चाहिए और इजाफी कोई और एडिशनल कुछ नहीं होना चाहिए इसके पास। मिक्सचर की एग्जांपल मैंने दी थी आपको, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी थी पिछले लेक्चर, जिस बच्चों ने देखा उनके लिए तो बहुत अच्छा आसानी से समझ आ जाएगा ये। मिक्सचर इज अ इम्प्योर कंपाउंड। एक इम्प्योर फॉर्म है कंपाउंड की, अ सैंपल ऑफ अ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड। मिक्सचर के अंदर मुख्तलिफ टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, जो कि आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, इन एनी रेशो, ये असल बात है हमारे पास, इन एनी रेशो। ठीक है, कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए। जैसे कि आपने वाटर के केस में बात की थी, H2O, दो एटम्स हाइड्रोजन के एंड एक एटम ऑक्सीजन का। लेकिन मिक्सचर के केस में हम अगर मिक्सचर बनाते हैं कोई, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में भी मिसाल दी थी आपको कि अगर हम बनाते हैं गिलास में शरबत, पानी ले गिलास में, गिलास में भी उसमें ना 2 चम्मच डाल दें आप शरबत के। ठीक है, 1 चम्मच डाल दें आप उसमें चीनी का, 1 चम्मच डाल दें नमक का, और एक लेमन डाल दें उसमें आप। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह की चीजें हो गई। ये वाटर भी एक कंपाउंड है, नमक डाल रहे हैं NaCl, वो भी कंपाउंड है। चीनी डाल रहे हैं C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी एक कंपाउंड है। तो तमाम कंपाउंड्स हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद हमें जो चीज मिलेगी वो मिक्सचर होगी। ठीक है, अब एक चीज और इसमें देखने वाली है कि अगर हम चाहें कि किसी को चीनी कम पसंद है, तो वो 2 चम्मच चीनी के बजाय वो हाफ टेबल स्पून इसके अंदर चीनी डाल सकता है। ठीक है, तो इससे शरबत बन जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि एनी रेशो, किसी भी रेशो के अंदर कोई भी चीज मिक्सचर के अंदर ऐड हो सकती है। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पे। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एनी एलिमेंट्स इनटू अ सिंपलेस्ट पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन से हम एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, हम कहें कि भाई आयरन के पास एक मेरे पास एक पीस है आयरन का, मैं कहूँ उसके अंदर 1 बिलियन एटम्स आयरन के, तो मैं क्या करूंगा, उसमें किसी भी तरह का रिएक्शन करवा के उन एटम्स को तोड़ नहीं सकता उसमें से। ठीक है, कंपाउंड पे चलते हैं। इन द कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ वेट। कंपाउंड के अंदर जो है ना, हम जो जो एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं उनकी रेशो फिक्स होनी चाहिए। जिस तरह मैंने ऊपर भी एग्जांपल दी थी H2O की, यहाँ पर भी H2O की एग्जांपल आ गई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिक्स रेशो है इनकी 1:8। ये कैसे आया? यहाँ पर देखिए H2 लिखा हुआ है। H2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का, वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वो होता है 1। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, दो आइटम्स है, तो 1 × 2 कर दें हम इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है, वो होता है 16। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2:16। इस तरह ये रेशियो बनी हुई है, 2 1 2 और 2 8 तो क्या बन गया, 1:8। तो 1:8 आंसर आ गया हमारे पास। तो वही यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, कहते हैं 1:8 की प्रोपोर्शन से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फिर ही जाके वाटर बनेगा, इसके अलावा वाटर बनने के चांसेस नहीं है। तो कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो होनी चाहिए और मिक्सचर में ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली। ईच कंपोनेंट्स, मिक्सचर में पढ़ते हैं, ईच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मिक्सचर की कोई भी चीज है, मिक्सचर के अंदर कोई भी कंपोनेंट है, वो अपनी अपनी आइडेंटिटी हमें शो कराएगा। किस तरह, वही मैं एग्जांपल लूंगा आपको शरबत वाली, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है। शरबत में क्या था, अगर हम चीनी डाल दें कम,
तो हमें चीनी की फील कम आएगी, अगर हम चीनी डाल दें ज्यादा तो हमें चीनी की फील ज्यादा आएगी। हम नमक डालेंगे, नमक का उसमें भी टेस्ट आएगा, अगर हम उसमें काला नमक डाल रहे हैं तो उसका भी टेस्ट आएगा, अगर हम उसमें लेमन डाल रहे हैं तो हमें लेमन का भी फील आएगा। तो हर हर कंपोनेंट, हर हर इंडिविजुअल कंपोनेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड हमें उसकी अपनी अपनी आइडेंटिटी शो करवाएगा मिक्सचर में। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। देखिए H2 और O, H2 क्या है? H2 हाइड्रोजन जो कि गैस है, और O क्या है? वो भी गैस है। अब ये दोनों गैसेज हैं, लेकिन जब ये वाटर बनेगा तो लिक्विड बनाएगा, तो हाइड्रोजन की आइडेंटिटी और ऑक्सीजन की आइडेंटिटी तो खत्म हो गई ना। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो होपफुली यहां तक बात समझ आ गई होगी। चलते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। वन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, जब एलिमेंट एटम की फॉर्म में होते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, तो उनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे नजर, आपकी बुक में ये बना हुआ होगा, तो आप उसमें देखें कि एलिमेंट जिस तरह हाइड्रोजन लिखा हुआ है HYDROGEN, कंप्लीट स्पेलिंग है, इस तरह हमें हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में लिखा नजर नहीं आता, सिर्फ H लिखा नजर आता है। सोडियम की अगर हम बात कर लें, ठीक है, सोडियम SODIUM, कंप्लीट स्पेलिंग है, पीरियोडिक टेबल में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, बल्कि एक सिंबल की फॉर्म में Na की फॉर्म में लिखा हुआ है। इस तरह कैल्शियम की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी हुई, बल्कि Ca लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के ऊपर लिखे होते हैं, वो रिप्रेजेंट होते हैं किसी स्पेसिफिक सिंबल के साथ। ओके, कंपाउंड पे आते हैं। इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कंपाउंड के केस में ये है कि हम इनके एलिमेंट्स को तोड़ सकते हैं। कैसे? बाय केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन करके। फॉर एग्जांपल अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अमोनिया क्या है? अमोनिया बनता है किससे? नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। तो वो कहता है कि एक सूटेबल केमिकल रिएक्शन के साथ हम अमोनिया के अंदर से हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं और नाइट्रोजन अलग कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं कि हम, जिसमें से वाटर की बात कर लें, हम H2O, वाटर में से हम केमिकल रिएक्शन कराएं स्पेसिफिक, तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन गैस को भी अलग कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मिक्सचर में आते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस होते हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में होमोजीनियस क्या होता है, जैसे कि शरबत की मिसाल मैंने दी थी आपको, ठीक है, और हेट्रोजीनियस की मिसाल मैंने दी थी आपको किसकी? फ्रूट चाट की, और बुक में रॉक की एग्जांपल दी हुई थी। तो वो अगर आपको बात याद है तो फिर ये पॉइंट आपको समझना कोई मसले की बात नहीं है। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये बातें हमें पहले से याद थी। फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, अगर नमक को पानी के अंदर डालेंगे वो होगा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जो अच्छे से हल हो जाएगा और हमें नमक नजर नहीं आएगा, और हम नमक को सेपरेट भी नहीं कर सकते पानी के साथ, ठीक है, ये होमोजीनियस हो जाएगा। व्हाइल अ सैंपल ऑफ रॉक इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर हम रॉक की बात करें वो हेट्रोजीनियस है। वो किस तरह की? उसमें हमने पढ़ा था रॉक की कॉम्पोजिशन क्या होती है, लाइमस्टोन होता है, ग्रेनाइट होता है, इसके अंदर मीगा होता है। इन सब चीजों को हम चाहें तो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। गैसियस एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो उनको कहते हैं गैसियस एलिमेंट। एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में कर सकता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और कुछ होती है नोबल गैसेस, ग्रुप 18 देखेंगे अगर हम पीरियोडिक टेबल में बने ग्रुप 18, वहां के जो भी एलिमेंट्स है ना वो नोबल एलिमेंट्स हैं, और वहां पर सारी की सारी गैसेस हैं, तो हम कहेंगे उनको नोबल गैसेस, जो कि किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करती, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, और उनके अंदर कोई जगह ही नहीं होती कि वो किसी और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर सकें या फिर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकें। तो हम कहेंगे कि नोबल गैसेस हाउएवर एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक सिंगल एटम की फॉर्म में, ये देखें He लिखा हुआ है, He2 नहीं लिखा हुआ, ऊपर नाइट्रोजन में देखें N2 लिखा हुआ था, यहाँ पर सिंपल He लिखा हुआ है। तो जो नोबल गैसेस हैं वो सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे कि आर्गन और हीलियम। और जो गैसेस नोबल नहीं है वो करेंगी मोनोएटॉमिक नहीं बल्कि डायटॉमिक की फॉर्म में, यानी कि मल्टीपल एटम्स हो सकते हैं, जैसे Na2 हो गया तो दो एटम्स हो गए, O2 हो गया तो दो एटम्स हो गए, Cl2 हो गया तो दो एटम्स हो गए। तो ये दो की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन नोबल गैसेस जो हैं वो सिंगल एटम की फॉर्म में, मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। काफी डिटेल से बात कर ली हमने, इसके चलते हैं हम कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड हमसे कहता है जी, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंट होगी उस एलिमेंट से जो कि जिससे बना है। अभी मैं ऊपर भी जिक्र करके आ चुका था, जैसे कि आप देखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं H2O की, ठीक है, H2O वाटर, तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? वो भी गैस है। लेकिन इन दोनों गैसेस ने मिलकर क्या बनाया? दोनों गैसेस ने मिलकर मिलकर क्या बनाया? लिक्विड बनाया, वाटर बनाया। और वाटर क्या है? वो है लिक्विड। दोनों गैसेस मिली हैं और उन्होंने लिक्विड बना दिया। तो हम कहेंगे कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो इंडिविजुअल थे अपनी आइडेंटिटी इन्होंने खो दिया और नई आइडेंटिटी बना लिया जिसका नाम है लिक्विड वाटर। तो ठीक है, ये पॉइंट समझ आगे होकर चलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड, मिक्सचर में हमने ये कहा था केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, तो हम फिजिकली उनको मिक्स करते हैं, और हम इन द केस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको हम फिजिकली अलग भी कर सकते हैं। फ्रूट चाट में से किसी को एप्पल पसंद नहीं है तो वो कहेगा यार मैंने एप्पल नहीं खाने, तो वो निकाल सकता है अपने हाथों से।
तो मिक्सचर के अंदर हम अपने हाथों से चीजों को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में अपने हाथों से नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। HCl एक टाइप ऑफ एसिड है। अमोनिया NH3 एंड वाटर H2O। ये सारे के सारे क्या हैं? कंपाउंड है, और कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। कंपाउंड में ऑल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। एटम्स की डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट के साथ भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक कंपाउंड है हमारे पास NaCl, जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, नमक, ठीक है, टेबल सॉल्ट कहते हैं इसको, NaCl को। अच्छा, वो कहता है कि ये डिफरेंट नेटवर्क, अपना इनका स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये Na और Cl आपस में वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होती है इनके अंदर, और ये आयनिक बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। वेल डिफाइंड जिसमें अरेंजमेंट होगी ना सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें ना उसका, कि हम बहुत ही डेप्थ स्टडी करें कि कहाँ पर Na एटम्स अटैच्ड हैं, कहाँ पर Cl एटम्स अटैच्ड हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो मटेरियल साइंसेस के अंदर इसको पढ़ते होते हैं। तो वो कहता है कि अगर एटम्स आपस में आपको अपने आप को वेल डिफाइंड अरेंजमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करा लें, तो फिर वो इस तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं कंपाउंड। तो NaCl कंपाउंड है और वो एग्जिस्ट कर रहा है कि वेल डिफाइंड ज्योमेट्री के साथ। एंड कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक सैंड, जैसे कि सैंड होती है, सैंड को सिलिका भी कहते हैं, SiO2, ठीक है, सिलिका SiO2। तो कहता है कोवलेंट कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड हो गया, NaCl कोवलेंट कंपाउंड हो गया। तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं आपस में, और इनकी ज्योमेट्री एक डिफाइंड ज्योमेट्री होती है, क्योंकि एटम्स टू एटम्स आपस में एक प्रॉपर वे में अटैच्ड होते हैं। तो इस पॉइंट की होपफुली समझ आ गई होगी। अब चलते हैं मिक्सचर में। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर सम ऑफ द दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो जो चीजें हमने ऐड की हैं, अगर हमने फ्रूट चाट में ऐड किया है, क्या एप्पल्स किए हैं, मैंगोस किए हैं, बनानास किए हैं, ग्रेप्स किए हैं, तो ये सब कुछ हमने ऐड किए हैं, तो वो मिक्सचर एज अ होल प्रॉपर्टीज दिखाएगा उन तमाम चीजों की, ठीक है। मिक्सचर यानी कि फ्रूट चाट का टेस्ट जो है ना, वो उनमें हर तरह के जो जो फ्रूट्स हमने ऐड किए हैं उसका टेस्ट आएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर हम फ्रूट चाट में मैंगोज ऐड ना करें, हमें मैंगोज का टेस्ट आए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंगोज ऐड करेंगे तो हमें मैंगोज का भी टेस्ट आएगा, एप्पल्स ऐड करेंगे तो हमें उसका भी टेस्ट आएगा। तो कहते हैं मिक्सचर में ना जो जो प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की, वो हर हर कंपोनेंट की आइडेंटिटी को भी शो करता है, यानी कि हर कंपोनेंट का फील आता है उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। तो हमने ये अच्छे से समझ लिया सारे। तो होपफुली आपको ये डिफरेंस बिटवीन ये तीन टर्मिनोलॉजीज, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारा ये लेक्चर तकरीबन खत्म हो रहा है। यहाँ पर 2 लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं इस पे, इन 3 टर्मिनोलॉजीज में, लेकिन एक्सरसाइज में इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी जरा साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। कहता है जी, विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ। कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? अब प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? कि जब वो मिलते हैं ना हमें दुनिया में जब वो एलिमेंट्स मिलते हैं, साइंसदानों को मिलते हैं, जियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, ठीक है, माइनिंग वालों को मिलते हैं, तो वो प्योर फॉर्म में हो, उनके साथ कोई और इम्प्योरिटी यानी कि कोई और एलिमेंट अटैच ना हो, तो वो प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं? ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि नोबल गैसेज होंगी। नोबल गैसेज हो गई जैसे कि नोबल नोबल गैसेस कौन सी हैं? हीलियम हो गई, ठीक है, हीलियम हो गई, और हमारे पास नियोन हो गया, और हमारे पास आप कह लें कि आर्गोन हो गया। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सिर्फ, आपने कंप्लीट स्पेलिंग याद कर लेनी है इसकी। हीलियम की स्पेलिंग HELIUM, NEON नियोन हो गया, और आर्गन ARGON हो गया, ठीक है। ये कुछ नोबल गैसेज हो गई हैं। इसके साथ साथ ना आपने एक और चीज और लिखनी है नोबल गैसेज के साथ साथ। प्योर फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मरकरी, मरकरी भी है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो, इसके साथ कोई इंप्योरिटी अटैच नहीं होती है, MErCuRy, ठीक है। ये कुछ मेटल्स हो गए हैं, और यहाँ पर कुछ नोबल गैसेज हो गई। इन कुछ के नाम ने नाम याद कर लेने हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ, ठीक है। नोबल गैसेज हीलियम, आर्गोन, नियोन, ये लिख लें, और कुछ आप एलिमेंट्स मेटल्स लिख लें जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया। ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमें मिलती हैं कहाँ पर? प्योर फॉर्म में, जमीन के ऊपर, ठीक है। कुछ और भी हैं जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो प्योर फॉर्म में है, उसके साथ कोई और इंप्योरिटी अटैच नहीं होती। सल्फर हो गया, तो आपने इनको भी लिख लेना साथ अपने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सल्फर भी लिखेंगे, SULPHUR, सल्फर। कार्बन भी लिख लें आप, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा कुछ, सल्फर, कार्बन, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, और कुछ नोबल गैसेज हीलियम, आर्गोन, नियोन। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, होपफुली समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं पता लगा तो मैं इसका आंसर आपको अलग से दोबारा लिखवा दूंगा,
लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया जो मैंने लिखवाया। स्पेस ज़्यादा थोड़ी है ना यहाँ पर, तो कम जगह पे फिर लैपटॉप पे टाइपिंग लिखना पड़ता है पेन से, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं कंप्लीट कंप्लीट चीज़ें नहीं लिखा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन अर्थ। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में जमीन में पाई जाती हैं। इसका जवाब वही है जिस तरह अभी आपने ऊपर याद किया, नोबल गैसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस कौन सी, आर्गोन को निकाल दें, बाकी नोबल गैसेस जो हमारे पास हैं, हीलियम हो गया, ठीक है, एच ई हीलियम, एन ई नियोन हो गया, और रेडॉन भी आ सकता है, और क्रिप्टॉन भी आ सकता है। ठीक है, के आर क्रिप्टॉन लिख लें, चले बाकी ना लिखें, 3 तो काफी होंगे। इसके अलावा और कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, वो थोड़े थोड़े मुश्किल मुश्किल नाम है, तो आपसे याद नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ नोबल गैसेस जो आपने ऊपर इस वाले क्वेश्चन में याद किया ना, इसी क्वेश्चन में आप वो याद कर लें। ठीक है, कुछ नोबल गैसेस के आप नाम याद कर लें, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये नोबल गैसेस हैं जो कि बहुत बहुत ही कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं जमीन पर। तो जी आज के साथ हम इस क्वेश्चंस के साथ हम अपना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।